बताएंगे सर, आज बेटी का जो है जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। आज हमारे सम्माननीय भुवनेश तिवारी जी, जिनको अभी हम दादा कह रहे थे, कलेक्टर साहब के निर्देश पे उनकी सेवा का मुझे मौका मिला। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि अब इनको अपने पास ही रखना है। अब हमारी जवाबदारी है इनकी सेवा करना, अब ये घर नहीं जाएंगे। तो इस बहाने से हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि 2 दिन इनकी सेवा का हमें मौका मिला। आज सुबह जब मैं इनके लिए खाना लेकर के आया तो इन्होंने बताया कि आज मेरा जन्मदिन है, और ये बात इन्होंने मेरे कर्मचारी को यहाँ आश्रय स्थल के कर्मचारी को सुबह भी बताई थी, तो वो मिठाई लेकर के आया था। तो जब इनके मुख से ये बात सुन करके कि आज इनका जन्मदिन है, 90वां जन्मदिन है, तो मुझे लगा कि इनको आज इस खुशी के मौके पर सब पूरे स्टाफ के साथ मिलकर के इनकी खुशी को बांटना चाहिए। मैंने अपने स्टाफ से चर्चा की, मेरे स्टाफ के सभी सदस्यों का ये अभिमत था कि सब लोग मिल कर के दादा का जन्मदिन मनाएं, और उसी के तहत आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे वृद्धों की, हमारे जो पूर्वज हैं, जिनके आशीर्वाद से आज हम सब लोग अपना जीवन सुख के साथ व्यतीत कर रहे हैं, उनके की सेवा का हमें किसी न किसी बहाने से अवसर मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या होगा। हम इनके सुखी जीवन की कामना करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, और बुजुर्गों की सेवा से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। इसी कामना के साथ सभी लोगों से ये अपेक्षा भी करता हूँ कि जब भी 2 पल का क्षण मिले तो किसी बुजुर्ग की सेवा कर लीजिए। भगवान के चरण वहीं विराजमान होते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद ही सब कुछ है, जीवन देने वाला वही सब कुछ है। ऐसे पुनीत कार्य के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर। लेकिन सर, एक ऐसा नहीं लगता सर कि इनको ऐसी स्थिति में जिन्होंने को छोड़ा, उन परिवार वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में अन्य लोग ऐसी गलतियां न दोहराएं? ये समाज का एक पहलू है, और समाज में आज अगर हम देखेंगे तो जो संपन्न से संपन्न, इनके तीनों पुत्र संपन्न हैं। एक जीएम की पोस्ट से रिटायर हुआ है, एनटीपीसी से बहू और बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और जो तीसरा मझला बेटा जिसके साथ ये रह रहे थे वो ड्राइवर है एनसीएल में। मतलब तीनों ही सक्षम हैं, और ये जितने दिन से यहाँ आए हैं मैं देख रहा हूँ कि आधी रोटी से ज़्यादा नहीं खाते। उनके परिवार में एक आधी रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो ये उनका वास्तव में देखा जाए तो दोष नहीं है। ये एक समाज की ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं। इस सामाजिक परिवेश में माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो बोझ लगने लगते हैं, और उनके लिए आधी रोटी एक टाइम की दे पाना हमारे समाज में आज दूभर हो गया है। तो ये एक व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है, पूरे समाज में ये परिस्थितियां हो गई हैं। आज से 50 साल पहले जो समाज में बुजुर्गों का सम्मान था, वो धीरे धीरे समय के साथ कम होता जा रहा है, और आज ये परिस्थितियां हो गई हैं कि माँ बाप को आखिर घर से बाहर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये समाज का एक पहलू है। एक व्यक्ति विशेष या एक परिवार विशेष को दोष देने से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। पूरे समाज को इस बारे में फिर से सोचने की जरूरत है, और फिर से उन्हीं सनातन संस्कारों की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है, जहां माँ बाप देवता के रूप में होते थे, और आखिरी क्षण तक माँ बाप का आशीर्वाद लेने की हर संतान सोचती थी। तो उन सनातन संस्कारों पर दोबारा लौटने की जरूरत है समाज को, और ये सबको सोचना होगा। केवल एक भुवनेश्वर तिवारी के परिवार को सोचने से ये बदलाव नहीं आने वाला है। हम सबके परिवारों को ये सोचने की जरूरत है। सर, भुवनेश्वर